Good afternoon, students. So today we will try to solve the exercise of um, chapter number 5. That is chapter number 5 exercise. आज हम सॉल्व करेंगे separation of substances. सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस जो चैप्टर है उसकी हम एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें दैट इज why do we need to separate different components of a mixture? Mixture, we have already discussed it that when two or more substances are present together, when two or more substances are mixed together, they form a mixture. जब दो या दो से ज्यादा चीजें हम एक साथ मिला देते हैं तो वो मिक्सचर बनाते हैं. हमें क्यों जरूरी है मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करना? कुछ एग्जांपल्स बताइए. 2 एग्जांपल्स आपको देनी है. ठीक है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं. Why do we need to separate different components of mixture? Give examples. इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे. क्या बताएंगे? When सबसे पहले लिखेंगे मिक्सचर क्या होता है. When two or more substances are mixed together, अगर हम दो या दो से ज्यादा चीजों को एक साथ मिलाएंगे, they form a mixture. वो क्या बना लेते हैं? वो एक मिक्सचर बनाते हैं. Why do we need to separate the components of a mixture? Because कुछ कंपोनेंट्स मिक्सचर में ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं, उनको हमें अलग करना. जैसे कि चावल में छोटी छोटी स्टोन्स होते हैं. स्टोन्स आर नॉट यूजफुल टू अस, दे आर हार्मफुल टू सो वी नीड टू सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ राइस एंड स्टोन्स. ठीक है, सो कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर शुड बी सेपरेटेड. कंपोनेंट्स should be separated because some components may not be because sorry B C Z because some components may not be useful to us. क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स हमारे लिए जरूरी नहीं हो सकते हमारे लिए, इसीलिए हम इनको अलग करते हैं. ठीक है, तो दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज विनोइंग, वेयर इट इज यूज्ड? विनोइंग हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है. जो हम अपने खेतों में भी फसल जब काटते हैं, फसल को साफ करने के दौरान हम विनोइंग करते हैं. विनोइंग मीन्स जिसमें दो एक मिक्सचर होता है, एक कंपोनेंट लाइटर होता है, दूसरा हैवियर होता है. फिर उसको एक से फॉर एग्जांपल शूप में लेते हैं, फिर उसको एक हाइट से गिरा देते हैं. जो लाइटर कंपोनेंट होता है वो एयर के साथ, विंड के साथ थोड़ा दूर भाग जाता है और जो हैवियर कंपोनेंट वो जमीन पे गिर जाता है. इस तरह से हम वीट और धान की फसल का सफाई करते हैं. उनमें जो हस्क होता है, वो छोटी-छोटी घास, छोटा-छोटा सा घास के मतलब पीसेस होते हैं, उनको निकाल देते हैं विनोइंग के थ्रू. ठीक है, विनोइंग. व्हाट इज विनोइंग? व्हाट इज विनोइंग? व्हाट इज विनोइंग? Where it is used, कहां पर हम इसको यूज करते हैं? Where it is used, ये बताना है आपको, ये कहां पर हम यूज करते हैं. Method of separating components from a mixture. Method of separating lighter
component from a mixture by making the mixture to fall from height from height। ये किस में यूज किया जाता है? This method is used to separate हसक, जो कवर होता है वीट का, उसको हम हसक कहते हैं, ग्रेन्स फ्रॉम हसक। हसक से इसको अलग करेंगे, इसको हम कहते हैं विनोइंग। दैट मीन्स ये एक मेथड है सेपरेटिंग लाइटर कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सचर। लाइटर अगर मिक्सचर में दो कंपोनेंट, एक हैवियर है एक लाइटर है, तो लाइटर कंपोनेंट आप अलग कर सकते हैं बाय मेकिंग द मिक्सचर टू फॉल फ्रॉम हाइट। तो उससे क्या होगा, जब आप हाइट से गिराएंगे एयर विंड के साथ उड़ जाएगा लाइटर कंपोनेंट। नेक्स्ट वाला जो है वो है how will you separate husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking? ये कह रहा है क्वेश्चन, how will you separate husk or dirt फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर। फॉर एग्जांपल आपको पल्सेस कुछ दालें दिया जाएगी आपको, दालों में बहुत सारी चीजें जैसे कि कवर होता है, हसक होता है, दाल का कवर होता है, या थोड़ी छोटी छोटी स्टोन्स होती है, उसको आप बनाने से पहले, कुक करने से पहले आप साफ करते हैं। किस तरह से साफ? मशीन में साफ करते हैं, किस हाथ से साफ करते हैं? हैंड पिकिंग से कर सकते हैं। दैट मीन्स हसक एंड डर्ट पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम पल्सेस बाय हैंड पिकिंग। ठीक है। Question number 3. How will you separate husk or dirt from a given sample of pulses before cooking? Before cooking, कुकिंग से पहले किस तरह से आप उसको साफ करेंगे? किस तरह से साफ करेंगे? हैंड पिकिंग के थ्रू। हैंड पिकिंग। आप ये भी लिख सकते हो, husk and dirt can be separated from a given sample of pulses by hand picking। हैंड पिकिंग से हम उसको साफ कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज सीविंग एंड वायर इट इज यूज्ड। सीविंग भी हमने डिस्कस कर लिया है मेथड। सीविंग का मतलब होता है जब आप मिक्सचर को एक छालनी के थ्रू क्रॉस करते हैं, जो छोटे दाने जो साइड, जो उन छेद में से निकल जाएंगे वो नीचे आ जाता है, जो डर्ट होता है, वो जो सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाते हैं। तो इससे भी बहुत सारी चीजें हम साफ कर लेते हैं, वो हम देखेंगे पहले सीविंग को हम कहाँ यूज करते हैं, जिसमें छालनी का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सीविंग? SIEVING, सीविंग। वायर इज इट यूज्ड? कहां पर आप इसको यूज करते हैं? सीविंग इज ए मेथड इन विच फाइन पार्टिकल्स आर सीव्ड थ्रू होल्स ऑफ ए सीव। यही हमने डिस्कशन में भी कहा था। सीविंग is a method in which, जिसमें हम क्या करते हैं, fine particles are sieved through holes
are sieved through holes of sieve, holes of sieve के थ्रू उसको आप निकाल देते हैं। while the bigger impurities remain on the sieve, जो बड़ी बड़ी impurities होती है, while the impurities या bigger impurities remain on sieve। फॉर एग्जाम्पल ये अगर छालनी है, इस पे अगर आपने आटा डाल दिया, आटे में थोड़ी स्टोन्स होती हैं, कुछ भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो ऊपर रह जाएंगे, जो आटा होगा वो नीचे आएगा। ठीक है, तो कहाँ पर हम इसको यूज करते हैं, एक एग्जांपल बतानी है। सीविंग इज यूज्ड इन फ्लोर मिल्स टू सेपरेट इम्प्योरिटीज। इट इज यूज्ड इन फ्लोर मिल्स, वहां पर हम आटे को साफ करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो कल हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।